हेलो स्टूडेंट्स, सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर टॉपिक को हम आगे ले रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हमने देख लिया एरर्स ऑफ सम और डिफरेंस, ये हमने सीख लिया है, ठीक है। अभी हम सेकंड देखने जा रहे हैं एरर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशिएंट। ओके, तो मैं यहाँ पे सिर्फ टाइटल चेंज कर रही हूँ, एज इट इज रहेगा दूसरा, और रूल्स में क्या चेंज आएगा वो हम देखते हैं। Errors of a product or a quotient। चलो, रूल्स में क्या चेंज आएगा वो हम देखते हैं, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेंगे। तो when two physical quantities are, पहले सम था इसलिए एडेड हुआ और डिफरेंस हुआ। अभी क्या है, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, तो हम वहां पे क्या करेंगे, एडेड और सब्ट्रैक्ट की जगह पे अब हम चेंज करेंगे when two physical quantities are multiplied, क्योंकि प्रोडक्ट है, और डिवाइड, क्वोशिएंट मींस डिवाइडेड। दी एब्सोल्यूट एरर नहीं होगी अब यहाँ पे, रिलेटिव एरर। दी relative error of the final result is the sum of the relative error in the individual error in the multipliers या फिर इंडिविजुअल क्वांटिटी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। ओके, सो व्हाट इज द चेंज, एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशिएंट। रूल्स में क्या चेंज आया, एक तो एब्सोल्यूट की बजाय रिलेटिव एरर आया, और एडेड और सब्ट्रैक्टिव की बजाय यहाँ पे क्या आया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर? ओके, बाकी एज इट इज आपको नोटबुक में अलग से ही लिखना है। फर्स्ट टाइप्स खत्म हुआ, उसके बाद सेकंड नंबर देके आपको ये पूरा लिखना है वापस। ओके, सो when two physical quantities A and B are multiplied or divided, तो दोनों में हम करके देखेंगे। और रिलेटिव एरर ऑफ द फाइनल रिजल्ट, रिलेटिव एरर हमें लानी है, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए अभी तो रिलेटिव एरर का, is the sum of the relative errors in the multipliers। ओके, तो हम देखते हैं, ये सेंटेंस भी आपका एज इट इज रहेगा, आपको वापस लिखना ही है इस टॉपिक में। सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज A and B have the measured value are A plus minus delta and B plus minus delta B, where delta A and delta B are the absolute error। Okay, so first step, for multiply for product, first for product, so we take two quantities A and B are multiplied, then the third quantity gives us result Z, so Z is equal A dot B। Okay, now same sentence, put the measured value of A, B and Z in equation number 1। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, 1। ओके, now so we get Z plus minus delta Z is equal A plus minus delta A multiply B plus minus delta B। चलो, आपको ये इक्वेशन मिला, मल्टीप्लाई है यहाँ पे। देखो अभी क्या करना है, हमें मैथ्स का शेप यूज करना है। सो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल, ध्यान से देखना है यहाँ पे, इन फॉर प्रोडक्ट हियर इज A प्लस माइनस डेल्टा A मल्टीप्लाई B प्लस माइनस डेल्टा B। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सी
नेक्स्ट डेल्टा ए इज मल्टीप्लाइड विथ बी, डेल्टा ए इज मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा बी। क्लियर? सो मैं ये फॉर्म लिख रही हूँ यहाँ पे ए बी, चलो मिल गया हमें ए इंटू बी प्लस माइनस ए क्या आएगा ए बी हो गया ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए, डेल्टा ए। अब यहाँ पे मैंने प्लस क्यों रखा क्योंकि प्रोडक्ट है, फिर भी उसका लास्ट रूल्स के हिसाब से उसका आंसर किसमें होना चाहिए, तो सम में ही होना चाहिए, ओके, प्लस में ही आना चाहिए। सो डेल्टा ए मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी। क्लियर? ये शेप हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रोडक्ट। ओके, तो हम यहाँ पे लेते हैं प्रोडक्ट में इंप्रूव किया हुआ तो प्लस साइन आई है ना। फॉर डिवाइड हम यहीं पे ले लेते हैं सेकेंड, for quotient, for quotient यानी डिवाइड करना है हमें। सो नाउ डिवाइड LHS, डिवाइड LHS by Z and divide RHS by AB in equation number which 2. Now divide LHS by Z and divide RHS by AB in equation number 2. Then what we get? So Z plus minus delta Z, तो z डिवाइड बाय z, डेल्टा z डिवाइड बाय z इज इक्वल, चलो राइट साइड क्या रहेगा ए बी डिवाइड बाय अगेन ए बी बिकॉज r is डिवाइड बाय ए बी। नाउ प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी डिवाइड बाय ए बी प्लस डेल्टा a into b divide by ab plus minus delta a into delta b divide by ab। तो आपको कुछ ऐसा इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ सी z डिवाइड बाय z क्या होगा, कैंसल कैंसल, ab डिवाइड बाय ab कैंसल, a इंटू डेल्टा बी डिवाइड बाय बी, तो a एंड a कैंसल, यहाँ पे b एंड b कैंसल, और ये जो एडजस्ट रहेगा उसमें कुछ कैंसल नहीं हो सकता। सो व्हाट हैव द इक्वेशन डेल्टा z डिवाइड बाय z इज इक्वल, यहाँ पे तो कैंसल, हाँ सॉरी, z डिवाइड बाय z यहाँ पे प्लस माइनस साइन भी है, तो z डिवाइड बाय z कैंसिल, तो वो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल, अगेन हियर इज 1 प्लस माइनस a कैंसिल, तो डेल्टा b बाय b प्लस यहाँ पे डेल्टा a बाय a प्लस माइनस क्या मिलेगा डेल्टा a डेल्टा b डिवाइड बाय ए बी। क्लियर? इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको। चलो तो ये कुछ टर्म मिली आपको यहाँ पे। अभी देखो LHS एंड राइट साइड देयर आर 1 and 1, तो हम क्या करेंगे इसको
सेम टर्म कैंसिल करेंगे. ओके, देन वी गेट, नाउ सी which error in these rules? Relative error. So what is the formula of relative error? Delta A mean divided by A. तुम्हें पता है ना कि डेल्टा A mean divided by A. mean, the mean को निकाल दे तो आपको डेल्टा A divided by A मिल रहा है यहाँ पे. This is the relative error. So see here, delta Z by Z quantity के हिसाब से, which is the error? Relative error. Okay, so relative error. So delta Z by Z is equal, क्या मिलेगा आपको? प्लस माइनस डेल्टा B डिवाइड बाई B. एक स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं तो इजीली रहेगा. Here delta A and delta B are too small, so it is negligible. So we get the answer delta Z by Z is equal what? Delta A by A plus delta B by B. This is the relative error for a quotient. Okay, this is the relative error for a quotient. इस पे से हम एग्जाम्पल भी काउंट कर लेंगे, लेकिन आप ये जो रूल्स है अच्छे से समझ लो. ये सेकंड रूल हुआ हमारा. ओके, थर्ड रूल अभी बाकी है, लेकिन सेकंड रूल अच्छे से पढ़ो. रूल भी सेम ही है, एरर और जो नाम है उसके हिसाब से आपको चेंज करना है. बाकी जो है सेम प्रोसेस है. यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कैसे स्टेप लेने हैं और डिवाइड भी लेने हैं. क्लियर? अच्छे से पढ़ो, नोटबुक में लिखो और प्रैक्टिस करो. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड जो टाइप्स है इन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वो हम साथ में देख लेते हैं यहाँ पे. तो थर्ड जो है एरर इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी रेज टू पावर. ओके, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे एरर इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी रेज टू पावर. ओके, तो हम लास्ट टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं, लास्ट टाइप्स देख रहे हैं इन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. सो व्हाट इज द रूल ऑफ दिस टाइप्स? रूल्स. द रिलेटिव एरर, द रिलेटिव एरर in the physical quantity is raised to the power k. The relative error in the physical quantity is raised to the power k, small k, is k times to the relative error is k times to the relative error in the individual quantity. The relative error in the physical quantity is raised to the power k, is k times to the relative error in the individual quantity. कैसे ये हम समझने की ट्राई करते हैं. तो suppose a physical quantity
quantity A have the power K is equal to, suppose a physical quantity A have the power K is equal to, then A square, we can write A square. अब उसका पावर के हिसाब से मिलेगा तो कोई रिजल्ट में भी मिलेगा, तो वो है Z is equal A square, के where square is the K power. Okay, now the measured value of the A and Z are A plus minus delta A and Z plus minus delta Z respectively. Here, now put this value, put the measured value, equation number 1 दे दो, measured value of A and Z in equation number 1. Then what we get? Z is equal A square. So Z plus minus delta Z is equal A square, यानी A into A delta, sorry, A plus delta A, पहले स्टेप ही लिख लेते हैं हम यहाँ पे, Z is equal A into A आएगा यहाँ पे, तो Z plus minus delta Z is equal, A की वैल्यू क्या है? A plus minus delta A and Z इक्वेशन. सॉरी, यहाँ पे हमें रिलेटिव एरर यूज करनी है, हम एब्सोल्यूट एरर नहीं ले सकते. measured value में यहाँ पे हम लेंगे A is delta A by A and Z for delta Z by Z. Okay, then Z is equal A into A, तो delta Z by Z रिलेटिव एरर हमें लेनी है इसमें, is equal delta A by A multiply delta A by A. Clear? Now see here A multiply A, अगर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई हुआ फिर भी उसका फाइनल रिजल्ट कौन सी साइन में आएगा? प्लस में. ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस. क्लियर? और यहाँ पे हम A स्क्वायर ही ले लेते हैं, तो क्लियर लिखेंगे यहाँ पे A स्क्वायर डेल्टा A by A प्लस डेल्टा A by A by the power is 2. So now डेल्टा Z by Z is equal, क्या मिलेगा आपको रिजल्ट में? कितने डेल्टा A by A? 2 है, तो 2 डेल्टा A by A. This is the answer of this error times. Okay, so now see the relative error in the physical quantity is raised to power K. Raised to power K हमने यहाँ पे कितना लिया है? 2 is K times to the relative error, is K times यानी if you have the power K is equal to, then 2 times of error in the individual quantity. 2 times error in the individual quantity. Clear? समझ में आया? That means if you have K is equal 5, then 5 times relative errors, individual quantities. 6, then 6 times 7, then 7 times. Okay? Clear? So this is the answer of this types. तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और उसकी जो 3 टाइप्स है वो कंप्लीट हुआ यहाँ पे, यहाँ तक. और ये तीनों टाइप्स है उसमें से हमें एग्जांपल भी दिए गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. अभी ये अच्छे से समझ लो और नोटबुक में लिख लो और प्रैक्टिस करो.